वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 6 जनवरी 2024 और 6 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किसानों के लिए तुवर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G-SAT-20 को लॉन्च करने की घोषणा की और दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको रोज सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है। बस आप इसी के साथ पूरा मॉर्निंग में सुबह उठकर अपने लिए आप टारगेट फिक्स किया करो भी आज मुझे एक दिन के अंदर ये इतना मैटर आपके लिए पढ़ना है। जो आपका एक दिन का आपने टारगेट फिक्स कर किया करो आपको भी आज मैंने इतना जो है सब कुछ पढ़ना है, इतना मैंने सिलेबस से निकालना है। तो आप इसलिए टारगेट फिक्स होना चाहिए आपका। ऐसे नहीं है बस सीधे अपने सुबह उठे क्लास देख ली, ये कर लिया वो कर लिया। बस एक टारगेट फिक्स होना चाहिए भी है मैंने ये शाम तक आज एक दिन के अंदर ये कार्य मैंने पूरा करना है। इसी के साथ स्टार्ट करें आज 6 जनवरी 2024 की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोई साथी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरा करंट आपको मिलेगा। एक साल की इसकी वैलिडिटी है। तो अभी आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहां पर आपको डेली लाइव क्लास का आपको टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलेगा और मंथली टेस्ट आपको मिलेगा। जैसे आपको सुबह ये मेरी करंट की क्लास मिलती है ना, इसको शाम तक आपको इसका टेस्ट भी इसके अंदर मिल जाता है और फिर वीकली का टेस्ट मिलेगा और फिर मंथली आपको टेस्ट मिलेगा। तो ये 100 रुपए के अंदर आपके लिए पूरा एक साल का करंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में। किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि होंगे? तो चेक गणराज्य के। कौन सा देश FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ओमान देश। सुप्रीम कोर्ट के किस वरिष्ठ न्यायाधीश को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? संजीव खन्ना को। हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो रणधीर जायसवाल। अंदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के नवनियुक्त CEO कौन बने? अश्वनी गुप्ता। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो रूस देश की। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर BR कंबोज को। किस राज्य के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो केरल के राज्यपाल ने। भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो ये संभाला संजय जसीत सिंह ने संभाला है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज और ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिल चुके हैं। तो स्टार्ट करें। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इसके अलावा अपनी ऐप के अंदर NCERT बुक की टेस्ट सीरीज है, जनरल साइंस की है और कोई साथी सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस की है, RPSC RSSB द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज और कोई 2023 की अगर इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहे वो भी ऐप के अंदर अपनी चल रही है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इन्होंने किसानों के लिए तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? अमित शाह ने। देखो, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों के लिए खास पोर्टल लॉन्च किया। 4 जनवरी 2023 को तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जरिए दाल बेचने वाले किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। जो किसान दाल बेचते हैं ना, उनको इसके अंदर सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने अपनी फसल बेचने के लिए किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी। तो अपने आजकल क्या करते हैं, कोई भी अपने जो व्यापारी होते हैं ना, उनसे बिचौला लेके आगे अपने जो है कोई जो अपनी फसल होती है उसको बेच देते हैं। लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से क्या किसान सीधा
जो है आगे इस फसल को बेच सकता है। और उन्होंने कहा कि भारत साल 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो साल 2027 तक क्या है, भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ये इसके अंदर है। तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। हाल में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G-SAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G-SAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की? ये करेगा फॉल्कन 9 से। किससे? फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इसको लॉन्च करेंगे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। इसको G-SAT-20 को किस रॉकेट से? फॉल्कन 9 से। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने संचार उपग्रह G-SAT-20 को लॉन्च करने के लिए अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी है स्पेस एक्स के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। तो ये इसरो क्या है? इसरो अब की बार न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से क्या है, यानी कि स्पेस एक्स के साथ अपने G-SAT-20 को लॉन्च करेगा। G-SAT-20 के प्रक्षेपण को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको सुगम बनाया जाएगा। G-SAT-20 जिसे अब G-SAT-N2 नाम दिया गया। देखो, अब इसको N2 का नाम दिया गया। यह एक उच्च थ्रूपुट का बैंड उपग्रह है जिसे भारत की बढ़ती ब्रॉडबैंड संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। तो ब्रॉडबैंड जो संचार आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया और वो बन चुका है पंजाब राज्य। कौन सा बन चुका है? पंजाब राज्य बन चुका है। पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर है। कौन सा ऐप है ये? मैप्लस ऐप पर है। ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन चुका है। यानी कि ब्लैक स्पॉट के रूप में 784 दुर्घटना संबंधित है उसको मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया पंजाब है। और 1 जनवरी 2024 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव द्वारा इसकी जो है उद्घाटन इसका किया गया था। और नेविगेशन सिस्टम मैप्लस ऐप है वो मैप माई इंडिया द्वारा इसको विकसित किया गया। जो ये ना ये मैपिंग वाला ब्लैक स्पॉट है, ये क्या है? मैप माई इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? हाल ही में रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी? ये बन चुकी है महाराष्ट्र राज्य की। किसकी बनी है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, महाराष्ट्र राज्य की रश्मि शुक्ला पहली महिला डीजीपी बनी है। बस इतना याद रखना है, आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी। 1998 बैच की अधिकारी रश्मि एसएसबी की डीजीपी रह चुकी है। हाल में 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक की नई अध्यक्ष बन गई। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, महिला है जिनका नाम है नादिया कैलिविनो। क्या कौन है? नादिया कैलिविनो। ये क्या 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक की नई अध्यक्ष बन चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो कौन है ये? नादिया कैलिविनो। देखो, नादिया कैलिविनो को 1 जनवरी को पदभार ग्रहण करने वाले यूरोपीय निवेश बैंक का इनको अध्यक्ष नामित किया गया। वह वर्नर होयर के स्थान पर यूरोपीय संघ बैंक की 8वीं अध्यक्ष बनी है। तो ये पहले कौन थे? वर्नर होयर थे, इन्हीं के स्थान पर अब ये यूरोपीय संघ की 8वीं अध्यक्ष बन चुकी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर के अंदर आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया? और ये किया है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो पीयूष गोयल। देखो, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। देखो, अपने भी अपने आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर होगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा।
यह उत्सव 10 जनवरी तक चलेगा। तो अभी इसका आयोजन चल रहा है, 10 जनवरी तक चलेगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 की मेजबानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये आत्मनिर्भर उत्सव है, ये कहाँ पर चल रहा है? नई दिल्ली के अंदर है और ये 10 जनवरी तक है चलेगा। हाल में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है मध्य प्रदेश राज्य ने। किसने की है? ये मध्य प्रदेश राज्य ने इसकी शुरुआत की है। देखो मुख्य तथ्य, मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। जबलपुर में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत बाजरा उगाने वालों को प्रति किलोग्राम 10 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि जो बाजरा उगाएंगे ना, जैसे रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसके तहत क्या है, यहाँ पर राज्य मध्य प्रदेश राज्य के अंदर अगर कोई किसान है बाजरा उगाएगा बढ़िया तरीके से, तो इसको सरकार है वो 10 रुपए यानी कि प्रति किलो के हिसाब से 10 रुपए उसको देगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को श्री रंगमम द रेस्प्लेंटेड किंगडम ऑफ रंगराजा नामक कॉफी टेबल बुक किसने भेंट की है? तो ये देखो, प्रधानमंत्री मोदी को श्री रंगमम द रेस्प्लेंटेड किंगडम ऑफ रंगराजा नामक जो कॉफी टेबल बुक है वो किसने भेंट की? ये देखो तस्वीर में आपके इनके हाथ में देखो ये बुक है और ये भेंट किया, ध्यान रखना, बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष है के अन्नामलाई ने। तो ये बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? के अन्नामलाई ने इनको ये पुस्तक है भेंट किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें, ये देखो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष है के अन्नामलाई। देखो, तिरुचि की अपनी हालिया यात्रा के दौरान मोदी जी को एक विशेष प्रस्तुति से सम्मानित किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई ने उन्हें श्री रंगमम द रेस्प्लेंटेड किंगडम ऑफ रंगराजा नामक एक अनूठी कॉफी टेबल उनको बुक भेंट की, यानी कि एक बुक है वो उनको भेंट की है। यह पुस्तक है श्री रंगम द रेस्प्लेंटेड किंगडम ऑफ रंगराजा। ये पुस्तक है, ये 454 प्रश्नों की एक विस्तृत पुस्तक है। ये 454 प्रश्नों की एक पुस्तक है जो मोदी जी को भेंट की गई है। किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो 22 जनवरी देश के लिए बड़ा खास महत्व रखता है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर श्री राम भगवान जी की मूर्ति का वहां पर अयोध्या के अंदर इसका उद्घाटन होगा। तो किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया? और ये किया है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के सीएम ने। किसने किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। देखो, 22 जनवरी 2023 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया। अब निर्णय क्यों लिया है? साथ ही 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल भेजने के बाद अब श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 100 टन सब्जी जाएगी। जब अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को वहां पर उद्घाटन होगा ना, तब यहाँ से छत्तीसगढ़ से एक तो 300 मीट्रिक टन चावल जाएंगे अयोध्या में और 100 टन सब्जी वहां पर जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ है वह श्री राम जी का ननिहाल है, ये छत्तीसगढ़ है। तो इस वजह से ननिहाल की वजह से वहां पर ये चावल है और सब्जी वहां पर अयोध्या में भेजेंगे। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारा ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ है वह भगवान श्री राम का ननिहाल है। इस दिन शराब व मांस की दुकानें बंद रहेगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 22 जनवरी को शराब व मांस की दुकानें बंद रहेगी और इसी भी शुष्क दिवस मनाने की घोषणा की है। हाल ही में एडिडास चीन के बाहर किस राज्य में अपना पहला एशियाई जीसीसी स्थापित करेगा? हाल ही में एडिडास कंपनी है एक, आपको पता है, चीन के बाहर किस राज्य के अंदर अपना पहला एशिया जीसीसी स्थापित करेगा? और ये करेगा तमिलनाडु राज्य के अंदर। किस राज्य में करेगा? तमिलनाडु में। देखो मुख्य तथ्य, प्रसिद्ध एथलेटिक्स फुटवियर और परिधान दिग्गज एडिडास है चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र जीसी स्थापित करके अपने वैश्विक परिचालन को बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है। तो पहले चीन के अंदर इनकी जो है कंपनी थी, अब ये भारत यानी कि भारत के अंदर तमिलनाडु के अंदर ये अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। जर्मन निगम जिसका
मुख्यालय हर्जोनराज बवेरिया में है और चेन्नई के अंदर अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज यानी कि जीबीएस हब स्थापित करने के लिए तैयार है। तो ये अलग अलग कंपनियां होती है, जैसे जीसीसी यानी कि वैश्विक क्षमता केंद्र है, और जीबीएस का मतलब है ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज हब स्थापित करने के लिए तैयार है। ये चेन्नई के अंदर स्थापित होगा। और यहाँ पर इधर है फुटवियर यानी कि एडिडास है, वो तमिलनाडु के अंदर स्थापित करेगी। हाल ही में बंगाली लेखक है सिरसेदु मुखोपाध्याय को कुवेंपु पुरस्कार 2023 किसके लिए प्रदान किया गया है? तो बंगाली लेखक हैं सिरसेदु मुखोपाध्याय, इनको क्या है कुवेंपु पुरस्कार 2023 दिया गया और इनको मिला है साहित्यिक योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, साहित्यिक योगदान के लिए लेखक बंगाली लेखक हैं सिरसेदु मुखोपाध्याय, इनको कुवेंपु पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। बस ये याद रखना है, 2023 इनको सम्मानित किया गया। समृद्ध साहित्य करियर वाले एक निपुण लेखक है ये सिरसेदु मुखोपाध्याय ने 90 से अधिक किताबें लिखी है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या साहित्यिक योगदान के लिए 90 से अधिक किताबें लिखी है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान इनको मिला है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान व समूह के एक प्रमुख व्यक्ति प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज को अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए नव वर्ष के सम्मान में उनको सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको भी पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर एड्रियन क्रूज है, इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान इनको मिला है। तो ये बर्मिंघम विश्वविद्यालय के अंदर गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान के समूह के अंदर है, ये अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। यह टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, टेलीग्राम ग्रुप पे कोई सूचना, कोई लिंक वगैरह है, कोई पीडीएफ वगैरह है, सब आपको टेलीग्राम पर इसकी सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? तो ये खोला गया वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस संगठन ने सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया है? इसरो, नासा, डीआरडीओ, स्पेस एक्स? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं बहुत जल्द आपके लिए ये जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी एक अलग से भी आपको मैं क्लास, अभी आपको आज हो सकता है आज या कल तक आपके लिए क्लास ये मिल जाएगी, क्योंकि सूचना सहायक का एग्जाम है और सूचना सहायक एग्जाम के लिए अंतरिक्ष से संबंधित ज्यादा वहां पर करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आज या कल तक आपको ये इसकी अलग से क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ से लगभग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे आते हैं। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। बढ़िया तरीके से आपको निरंतर क्लास मिल रही है। और शाम को मेरी 8 बजे है ना, 7 बजे, शाम को 7 बजे राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 उस पुस्तक आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। कक्षा 6 से राजस्थान अध्ययन है, जो जीके ना कक्षा 6 आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन पुस्तक है, उसका शाम को 7 बजे मेरी क्लास आती है, उसका रिवाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वो भी क्लास आप बढ़िया तरीके से देखें, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के लिए वो पुस्तक है रामबाण साबित होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।